सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपकी पता है कि अपना जो चैप्टर है नल टंकी चल रहा था, उसमें अपन आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मैंने पहला टाइप आपको बता दिया था, जैसे पहला मैंने बताया था आपको, नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को y घंटे में भरता है। तो मैंने बता दिया था आपको दोनों भरेंगे यानी दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। अब ये मैं आपको ये भी बता चुका था कि ए आपका भरने वाला नल है और बी आपका छेद है या कुछ भी समझ लीजिए वाई है। अब ये ए प्लस बी दोनों भरेंगे तो भी मैंने बताया था आपको दोनों का गुणा बटे दोनों का अंतर। तो यहाँ तक की बात अपन पहले कर चुके थे, तो इससे आगे की बात देखिए आप, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप, एक टंकी के 3 नल ए बी तथा सी ए व सी इस टंकी को क्रम से 3 व 4 घंटे में भर सकते हैं तथा नल सी 1 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को उसी दिन 3, 4 व 5 बजे अपराह खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? ऑप्शन है आपके 7:12 अपराह्न, ऑप्शन बी है आपका 7:15, ऑप्शन सी है आपका 7:10, ऑप्शन डी है आपका 7:18। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है, पहले ये देखिए। इसने बोला है 3 नल हैं आपके ए बी सी, ए बी और सी। ए और बी भरने वाले इसलिए तो आया प्लस में, और सी आपका खाली करने वाला इसलिए लिया माइनस में। अब ए के बारे में बोल रहा है कि जो ए है वो आपका कितने घंटे में भर सकता है। आपको ए और सी जो है, ए बस सी, ए और बी होगा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ सी की जगह क्या आएगा आपका ए व बी आएगा यहाँ पे, ए व बी इस टंकी को, क्योंकि सी खाली करने वाला है तो ए और बी भरने वाले हैं। तो देखिए यहाँ बोल रहा है ए 3 घंटे में बढ़ता है, तो बी कितने घंटे में बढ़ता है आपका 4 घंटे में बढ़ता है। और सी के बारे में बोल रहा है 1 घंटे में क्या कर सकता है, एक खाली कर सकता है। सबसे पहले वही अपन एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 12, यानी टोटल काम कितना है आपका 12। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, 3 का अगर मैं भाग दूंगा 3 चौका 12, और 4 का भाग दिया 4 दिया 12, और 12 एक 12, एक का भाग देंगे कितना है, या माइनस है तो माइनस में। अब देखिए इसने बोला क्या है, यदि तीनों नलों को उसी दिन क्रम से 3, 4 व 5 बजे खोला जाता है। तो समझिए बोलना क्या चाहता है, 3 बजेंगे और नल ए स्टार्ट होगा, ए 4 बजेंगे तो ए तो चल ही रहा है, बी भी चल जाएगा, और 5 बजेंगे तो तीनों चल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस टाइप से आपसे आपकी क्या हो रही है, वर्किंग हो रही है।
तो यहाँ पे समझिए 3 बजे और 4 बजे तो ये टंकी भरेगी, लेकिन 5 जैसे ही बजेंगे तो सी नल जो खुल जाएगा, तो ए और बी तो आपके भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला था, यानी टंकी खाली होने लग जाएगी। तो पूछ रहा है आपसे टंकी कितने समय में खाली होगी, तो टंकी खाली वही होगी जितना उसमें पानी होगा। जैसे समझ लीजिए आपकी जो घर पे टंकी रखी हुई है, मान लीजिए वो टंकी में पानी आ तो सकता है 1500 लीटर, लेकिन प्रेजेंट में टंकी में केवल 300 लीटर ही पानी है, भर नहीं रही है, 300 लीटर पानी है। तो अपन खाली करेंगे तो खाली कितनी होगी, 300 लीटर जितना पानी है उतना ही खाली होगा। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है कि कितनी है, जितना पानी भरा हुआ है उतनी ही खाली होगी। तो देखिए 3 बजेंगे और ए नल खुलेगा, 3 बजे ए नल खुला, कितने काम हो गए इसने, 4 भाग भरा। अब देखिए 4 बजेंगे दोनों नल खुलेंगे, 4 और 3 7, यहाँ बोल रहा है ए और बी खुलेंगे, तो यानी 4 + 3 कितना निकल गया, 7। अब जैसे ही मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 और 4 टोटल मिलके टंकी तो भर गई 11 भर चुकी है। अब तीसरे नल की बारी है, 4 और 3 तो हुए 7, लेकिन 12 किसमें है, माइनस में। तो टंकी किस स्पीड से खाली होगी, -5 के हिसाब से क्या इसमें से पानी निकलेगा। अब बताइए टंकी में पहले पानी कितना पहुंच चुका है, 11, और खाली कितनी स्पीड से हो रही है, 5 की स्पीड से। तो 11 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, बचा 1/5 घंटा। अब यहाँ पे बात को समझिए, 2 घंटे तो पूरे हैं, 1/5 का मतलब 1/5 गुणा 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60, यानी कितना है 12। 2 घंटा 12 मिनट में ये क्या हो जाएगी, आपकी खाली हो जाएगी। लेकिन कब, 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजने के 2 घंटे बाद, तो 5 बजने के 5 के बाद 2, यानी कितना आएगा 7, 7:12। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपने बात को समझ चुके हो कि कैसे कैसे करना है। 3 बजेंगे नल ए खुलेगा, 4 भाग भरेगा, 4 बजेंगे ए और बी दोनों खुलेंगे, 7 भाग भरेगा, क्योंकि ए 4 बढ़ता है और बी कितना बढ़ता है, 3, तो कितना है 7। 5 बजेंगे और तीनों नल खुलेंगे, तो देखिए 4 में 3 जुड़ेगा 7, लेकिन 12 माइनस का है, तो माइनस का कितना आ गया, 5। इस लाइन का मतलब है टंकी में अब तक पानी कितना पहुंचा था, 11, खाली 5 की स्पीड से हो रहा है। तो जितनी भरी है टंकी उतना ही खाली करेंगे, यानी भरी हुई 11 है, तो 11 में 5 का भाग दिया, कितने घंटे में खाली होगी, 2 घंटे 12 मिनट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टंकी को 2 नलों ए व बी द्वारा क्रम से 20 व 30 मिनट में भरा जा सकता है, खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलों को खोल दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है, इस प्रकार टंकी कुल 18 मिनटों में
भर जाती है। तदनुसार ए को कितने मिनट बाद बंद किया गया था। ऑप्शन ए है आपका 9 मिनट, ऑप्शन बी है आपका 12 मिनट, ऑप्शन सी है आपका 6 मिनट, ऑप्शन डी है आपका 8 मिनट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ए और बी दो भरने वाले नल हैं, तो दोनों नलों को किस में लेंगे अपन, प्लस में लेंगे। ए कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में, और सी बी कितने में भर रहा है, 30 मिनट में। तो सबसे पहले एलसीएम लिया, 20 और 30 का एलसीएम आया आपका 60, यानी टोटल जो टंकी की क्षमता कितनी है, 60 लीटर की है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो पहले 20 का भाग दीजिए, 20 या 60, ये कितना बढ़ता है 3, 30 का भाग दीजिए कितना बढ़ता है 2। आज ने बोला है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, कुछ समय बाद ए को बंद कर रहा है और बोल रहा है ऐसा करने के बाद टंकी कुल कितने समय में भर जाती है आपकी, 18 मिनट में। तो यहाँ पे बात को समझिए, क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है 18 मिनट में टंकी फुल हो जाती है, ए को बंद किया गया। क्या बी के बारे में कुछ बोला है क्या, इसने बी के बारे में कुछ नहीं दिया, यानी ए बंद किया जाता है, यानी बी तो पूरे समय चालू रहता है। तो बी 1 मिनट में करता है 2 काम, तो 18 मिनट में कितने काम करेगा, 36। 18 मिनट में कितने काम हो गए, 36 काम हो गए। अगर मैं शेष काम की बात करूं तो शेष काम कितने बचे, ये तो है आपके बी के काम। बी ने भरा है, बी एक बार में 2 लीटर भरता है, तो 18 मिनट में कितना भर देगा आपका, 36 लीटर भर देगा। तो शेष अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टोटल तो था 60 में से 36 तो भर दिए किसने, बी ने। तो आपका ए के लिए शेष काम कितना बचे, ए के लिए शेष काम ए का कितना करेगा, 60 माइनस 36 करेंगे कितना आएगा, 24। अब 24 में को देखिए कितनी स्पीड से बढ़ता है, 3 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा 24/3 कितना है, 8 मिनट। यानी 8 मिनट बाद टैंक इसको नल ए को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। यहाँ तक एक बार दोबारा समझिए, यहाँ तक कार्य क्षमता तो आपने निकाल ली। इसने बोला है टंकी 18 मिनटों में भर जाती है, और बोल रहा है बी को बंद किया ए को बंद किया जाता है, बी के बारे में कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब है बी पूरे समय चालू रहा, 18 मिनट काम हुआ है, तो 1 मिनट में बी 2 काम करता है, तो 18 मिनट में 36। शेष काम की बात करूंगा तो शेष जो बचा हुआ काम है वो किसने किया है, आपके ए ने किया है। 60 में से 36 घटाए तो बचा हुआ काम है 24। अब 24 काम को ये 3 की स्पीड से करता है, तो 24 में 3 का भाग दिया, यानी कितने मिनट काम किया इसने, 8 मिनट। तो 8 मिनट बाद ही बंद कर दिया, तो आंसर कितना है आपका 8। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपका ए व बी दो अलग अलग पाइप हैं, ये क्या बोल रहा है, तो होंगे जो किसी टंकी को क्रम से 2 व 3 घंटे में भर सकते हैं, तो बताइए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो बताइए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी।
जल्दी तो आपका ले लूंगा क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन क्या, चल थोड़ा ऑप्शन को मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, दोनों भरने वाले नल है। तो ए कितने में भर रहा है आपका, ए भर रहा है 2 घंटे में और बी कितने में भर रहा है आपका 3 घंटे में। तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों भरने वाले नल हैं, दोनों एक साथ खोलेंगे तो 2 गुणा 3, मैंने बताया था आपको, दोनों गुणा बटे दोनों का जोड़, दोनों को गुणा यानी 2 गुणा 3 और जोड़ा कितना आया 5, यानी कितना आया 3 दूनी 6, 6/5 कितना होता है आपका, 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 1 से 1/5 घंटा या 1 घंटा। 1/5 को क्या लिखेंगे, 1/5 में 60 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12 मिनट, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन तो उसमें पहला दे रखा था, ऑप्शन कौन सा आएगा पहला, आंसर कितना आएगा 1 घंटा 12 मिनट। नेक्स्ट देखिए, ये मैं आपको पहले करवा चुका था इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बोल रहा है किसी टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, यदि इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। तो बताइए टंकी की धारिता क्या है। ऑप्शन ए है आपका 30 लीटर, ऑप्शन बी है आपका 40 लीटर, ऑप्शन सी है आपका 38 लीटर, ऑप्शन डी है आपका 35 लीटर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोल रहा है ये क्वेश्चन में टंकी कितनी भरी हुई है 3/4, 3/4 का मतलब क्या है आपका टोटल भाग था, ये कुल था आपका 4, ये 6 तो बोलते हैं कुल 4, तो कुल था तो उसमें से भरा हुआ कितना है 3। अब बोल रहा है जो खाली कर रहे हैं अपन, खाली क्या है भरे हुए भाग को ही कर रहे हैं। बोल रहा है कितना लीटर पानी निकाल दिया जाता है 30 लीटर, तो टंकी क्या हो जाती है खाली, यानी 3 का मान 30 है, तो 3 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा किया 10 से, तो 10 गुणा 4 किया कितना है, टंकी की धारिता कितने लीटर की है 40 लीटर की। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी धारिता वालों में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी टंकी का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो बताइए टंकी के आधा भरे होने पर इसमें कितने लीटर पानी आएगा। ऑप्शन ए है आपका 240 लीटर, ऑप्शन बी है आपका 120 लीटर, ऑप्शन सी है आपका 80/3 लीटर, ऑप्शन डी है आपका 100 लीटर। तो देखिए यहां तक की बात करते हैं हम। बोल रहा है टंकी भरी कितनी हुई है 1/3 भाग। इस लाइन का मतलब क्या है, टोटल भाग था 3, यानी अगर टंकी में 3 लीटर पानी आता है तो उसमें से 1 लीटर ही भरा हुआ है। टोटल अगर 3 है तो 3 में से कितना भरा हुआ है 1। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 नहीं भरा हुआ, कितना भरा हुआ है 80 लीटर।
मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टोटल 3 था, 3 में से 1 भरा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 नहीं भर रहा, कितना भर रहा है 80। तो एक को 80 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 80 से। तो टोटल अगर क्षमता की बात करें तो 80 गुणा 3 क्या कितना है? 240 लीटर। टंकी में कुल मिला के पानी कितना आता है? 240 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में बोल के आ रहा है टंकी को आधा भरने में, आधा भरने की बोल रहा है, तो फुल भरने में 240, तो आधा में कितना आएगा? आधे में 240 का आधा करते हैं कितना आएगा? 120 लीटर। ऑप्शन कौन सा आया? बी। यहाँ पे अगर बोलता है टंकी में कुल कितना पानी आता है तब तो आया है 240 लीटर, लेकिन इसने आधा बोला है, तो 240 का आधा कितना होता है आपका? 120। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। तो बताइए 180 लीटर पानी में टंकी का कितना भाग भरा होगा? ऑप्शन ए है आपका 2/5, ऑप्शन बी है आपका 2/3, ऑप्शन सी है आपका 1/3, ऑप्शन डी है आपका 1/6। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोल के आ रहा है 1/4 भाग भरा होने पर कितना लीटर पानी आता है? 135। इस लाइन का मतलब क्या है? 1/4 भाग का। इस बात को समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है। 4, अगर कुल टंकी में 4 भाग पानी आता है तो भरा कितना है? 1 भाग। तो 1 का भरा होने का मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है 135 है। 1 को 135 बनाने के लिए 135 गुणा 1 करेंगे 135। तो कुल की बात करो तो 135 गुणा कितना करेंगे आपका? 4 कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 540। गुणा करके देखिए, 5 को 20 की 0, 3 चौका 52 और 2 कितना है? 54। 540 लीटर है टोटल। अब बोल रहा है वो टंकी कितनी भरी है? अपन ने 180 लीटर। तो 180 लीटर 540 का कितना हिस्सा है? 0 से 0, 18 दिया 54, 1/3 भाग। तो कितना आएगा? 1/3 भाग क्या हुआ आपका? भरा हुआ। ये कैसे निकाला? देखिए हम बोल रहा है टंकी में 180 लीटर भरी है, तो 180 लीटर भर चुके हैं। टोटल क्षमता कितनी है? 540 की। तो काट दिया कितना है? 1/3 भाग। तो टंकी कितनी भरी हुई है आपकी? 1/3 भाग भरा हुआ है 180 लीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक इसको 8 घंटे में तथा दूसरा 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। बोल रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हो एवं दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए
तो टंकी कितने समय में खाली होगी? ऑप्शन ए है 13 से 1/3 घंटा, ऑप्शन बी है आपका 10 घंटा, ऑप्शन सी है आपका 6 घंटा, ऑप्शन डी है आपका 3 से 1/3 घंटा। ये आपका एसएससी में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आपका। तो देखिए बोल रहा है एक टंकी है, ए और बी मैंने दो नल मान लिए। ए भरने वाला है तो 8 घंटे में भर रहा है, तो मैंने मान लिया 8 घंटे। अब दो नल है तो आप ए भी मान लीजिए, 1 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पहला नल 8 घंटे में भरता है, इसलिए पहला प्लस में, दूसरा खाली कर रहा है 5 घंटे की स्पीड से, तो 5 किस में लेंगे अपन? माइनस में। सबसे पहले दोनों का एलसीएम कितना है? 40, यानी टंकी को कितनी क्षमता मानेंगे? 40। 8 का भाग दिया 8 पंजे 40, और 5 का भाग दिया माइनस का 8। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, अब इसने एक लाइन बोली है, फुल टंकी में पानी आता है 40 भाग, यानी 40 यूनिट आएगा, तो 3/4 बोल रहा है। अब 40 का 3/4 भरा हुआ है, तो 40 का 3/4 कितना आएगा? 4 दाड़े 40, यानी कितना लीटर भरा हुआ है? 30 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है। बोल रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों को एक साथ खोलेंगे तो देखिए 5 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो यानी कि 3 की स्पीड से क्या होगा आपका? माइनस आ रहा है, इसका मतलब खाली होगी। तो 30 को खाली करने में 3 का भाग दे देंगे, 3 दाड़े 30, 10 घंटा। तो आंसर कौन सा है आपका? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में अपन ने किया क्या है, जो भी टोटल अपन जो वर्क आ रहा है, टोटल जो भी टंकी की क्षमता है कितनी है? 40 आ रही है। बोल रहा है इसका 3/4 भरा हुआ है, 4 का मान 40, तो 3 का मान कितना आएगा? 3। 40 का 3/4 किया कितना है? 30 लीटर। अब बोल रहा है जो 30 लीटर है, दोनों नल अब खुल गए, तो पहला 5 भर रहा है, दूसरा 8 निकाल रहा है, तो दोनों एक साथ चले हुए हैं, इसका मतलब 5 है, तो ये तो भरेगा, ये निकालेगा, यानी कि ओवरऑल इफेक्ट कितने का पड़ रहा है? 3। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इस लाइन माइनस का मतलब क्या है? टंकी खाली होगी, तो 30 लीटर भरा हुआ है, तो टंकी खाली कितनी होगी? जितना उसमें पानी है, तो 30 लीटर पानी है, 30 को निकालने में कितने घंटे? 10 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं, नेक्स्ट देखिए आप। किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप एक बार दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन नल ए बी व सी एक टंकी को क्रम से 6 घंटे, 9 घंटे वह 12 घंटे में भर सकते हैं। बी तथा सी को आधा घंटा खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 3 घंटे, ऑप्शन बी है आपका 2 घंटे, ऑप्शन सी है आपका 2.5 घंटे,
ऑप्शन डी है आपका 3.5 घंटे। तो देखिए सबसे पहले तीनों नलों की बात की है तो एबीसी को लिखिए, ए बी सी तीनों। देखिए एबीसी के बारे में देखिए रखा है, ए कितने घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में, इसलिए प्लस का 6। बी के बारे में बोल रहा है 9 घंटे में, तो बी 9 घंटे में, और सी कितने में भर रहा है, 12 में। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 36। 6 का भाग दिया 6 छंगा 36, 9 चौका 36 और 12 दिया 36। अब एक लाइन समझिए हम बोल क्या रहा है, इसने बोला बी और सी को आधे घंटे खोला जाता है, तो बी प्लस सी देखिए कितना काम करता है, बी प्लस सी 1 घंटे का काम है यहाँ पे, क्योंकि घंटे में दे रखा है तो घंटे का काम दे रखा है 1 घंटे का। अगर यहाँ मिनट देता तो 1 मिनट का काम। बी और सी को खोला, बी और सी 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4 + 3 कितना है आपका 7। इसने बोला आधे घंटे के लिए खोला जाता है, बी प्लस सी को हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए खोलेंगे तो काम भी कितना होगा, आधा होगा। 7/2 किया कितना है, 3.5 काम। तो सीएस काम की बात करूं तो सीएस काम कितना आएगा आपका, 36 में से 3.5 हो गया, तो बता कि बचा कितना आपका 32.5, यानी 36 में से कितना घटा देंगे आपका 3.5, तो कितना है आपका 32.5। ये क्या है आपका शेष काम है। अब शेष काम को बोल रहा है शेष भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब की बार तो तीनों जाएंगे, इसने बोला आधे घंटे बाद ए को खोल दिया जाता है, तो तीनों कितना भरते हैं, 6 और 4 10 और 3 13। ये ए प्लस बी प्लस सी का है, ए का वर्ग। कितना काम है, 13 काम है आपका। इनको भरना कितना है 32.5, तो टाइम लगेगा यहाँ पे 32.5 में कितने का भाग दे दूं, 13 का। तो देखिए 13 से भाग दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 13 दूनी 26, बचा कितना 6, 2.5, 13 पंजे 65, 2.5 आया। 2.5 का मतलब घंटे के हिसाब से बोली तो कितना आया, 2 सही 1/2 घंटा, यानी कितना घंटा, 2.5 घंटा। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। एक बार दोबारा से समझ लीजिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे। सबसे पहले तो अपन एलसीएम लेंगे, कितना है 36, 6 का भाग दिया 6 छंग 36, 9 चौक 36, 12 दिया 36। इसने बोला बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। बी और सी की बात करूं तो बी और सी 1 घंटे में भर कितना सकते हैं, बी 4 भर रहा है, सी कितना भर रहा है 7। 1 घंटे में भरा 7, लेकिन 1 घंटे की नहीं बोल नहीं रहा, कितने की बोल रहा है, आधे घंटे की। तो आधे यानी 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 3.5। 36 में से 3.5 काम हो गए, तो बचे कितने 32.5। अब बोला तीनों को खोलो, तीनों खोले तो एक बार में कितना भरा, 6 और 4 10 और 3 13, 13 का भाग दे दिया, कितना है आपका 2.5 घंटा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी व सी 3 नल हैं, जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी तीनों मिलके भरते हैं तो कितने घंटे में भरती है टंकी, 6 घंटे में। 2 घंटे तक तीनों नलों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तथा शेष भाग को ए व बी मिलकर 8 घंटे में भरते हैं। तो बताइए अकेला सी
इस टंकी को कितने समय में भर सकता है? ऑप्शन ए है आपका 10 घंटे, ऑप्शन बी है आपका 12 घंटे, ऑप्शन सी है आपका 8 घंटे, ऑप्शन डी है आपका 9 घंटे। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या बोलना चाहता है। ये बोल रहा है ए बी सी, पहली लाइन में बोल रहा है तीनों मिलकर कितने घंटे में एक भाग भरते हैं, कितने घंटे में? ऐसे समझ लो 6 घंटे में भर सकते हैं कितना भाग? फुल यानी एक भाग। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1 घंटे में भरेंगे 1/6 भाग। अब इसने एक लाइन बोली है, आप इस बात को डायरेक्ट भी समझ सकते हो। 2 घंटे खोला जाता है तो 2 घंटे में कितना भरेंगे? ये 2 घंटे में भरेंगे 2/6, यानी कितना भर गया? 1/3 भाग तो आपका भर गया। बात को समझिए क्या बोल रहा है। पूरा अगर 3 था तो 3 में से कितना भर गया? 1, तो शेष कितना बचा? शेष बचा आपका 2/3। 3 में से 1 भरा हुआ है, यानी बचा कितना? 2/3। कितने में से? 3 में से 2/3 भाग भरा हुआ है। इसको कौन भर रहा है? आपका ए व बी भर रहे हैं। कितने घंटे में? 8 घंटे में कितना भर रहे हैं? 2/3 भाग, यानी फुल कितने में भरेंगे? फुल का मतलब है 1 भाग, यानी 1 भाग बोल सकते हैं इसको, 1 भाग। तो मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में इसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। 8 गुणा 3/2, 2 से काटा कितनी बार? 4 बार, यानी कितने घंटे में भरेंगे? 12 घंटे। कौन भरेगा? ए प्लस बी। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में भरते हैं? 6 घंटे में। ए प्लस बी कितने में भर रहे हैं? आपके 8 घंटे में। तो आप ये बताइए, इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ये एक आदमी है, ये मिला के 2। इसको अगर मैं बोल दूं ये एक्स है, ये कितना है? इसको एक्स बोलूंगा तो इसको मान लीजिए सी बोल रहा। 2 आदमी मिलकर किसी काम को 6 घंटे में, एक अकेला 8 घंटे में, तो दूसरा अकेले का नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सी का निकालेंगे तो दोनों का गुणा बट्टे दोनों का अंतर, 8 - 6 क्या रहेंगे? कितना आएगा? 6 गुणा 8 बट्टा कितना आया? 2। 2 से काटा 2 तिया 6, 8 तिया 24 घंटा आंसर। तो कितना आएगा आपका? 8 तिया 24। अरे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी पूरा काम कितने में कर रहे हैं? 12 घंटे में कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। देखिए दोबारा से समझिए क्या बोल रहा है। ए प्लस बी तो टोटल मिला के कितने घंटे में भर रहे हैं? 12 में। 8 थोड़ी ना लेंगे, तो 8 नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में, और ए प्लस बी कितने में भर रहे हैं इसको? 12 घंटे में। तब बोल रहा है अकेला सी, तो सी के बारे में निकालेंगे तो वही दोनों का गुणा, 6 गुणा 12, और 12 में से कितना घटाना है आपको? 6। देखिए 6 गुणा 12 और बट्टे में कितना है आपका? 6। 6 से 6 कट गया, कितना है? 12 घंटे। एक बार दोबारा से समझिए क्या बोला मैंने, ये वाले में प्रॉब्लम हुई थी। समझिए ए प्लस बी फुल भाग कितने में भर रहे हैं? 12 घंटे में भर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए तो 12 लेंगे, वहां मैंने गलती से 8 ले लिया था, इसकी वजह से आंसर में मिस्टेक हुई। 2 आदमी, इसको 3 को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 2 आदमी 6 घंटे में भरते हैं। एक अकेला, ए प्लस बी को मैं अकेला मान रहा हूँ, अकेला कितने में भर रहा है? 12 घंटे में। तो टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बताया था, दूसरा अकेला निकालने के लिए दोनों गुणा बटे दोनों का अंतर। 6 गुणा 12, और 12 में से 6 घटाया कितना है आपको? 6। 6 से 6 कट गया, कितना है आपका? 12 घंटा। तो इस क्वेश्चन को करने का आपका पास दूसरा तरीका भी है, तो वो देखिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देख क्या रखा है? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बोल रहा है ए प्लस बी। दोबारा हम सी के बारे में नहीं बोल रहा। ये कितने घंटे में भर रहा है? 6 घंटे में। और ये कितने में भर रहा है आपका? 8 घंटे में। फुल नहीं भर रहे, आधा भर रहा है, ये ध्यान रखिए। एक बार दोबारा से अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? करना तो आपको पहले वाले टाइप से ही करना पड़ेगा। इसको देखिए दोबारा से, 2 घंटे में कितना भर देगा आपका? ये 2 घंटे में भरेगा 2/6 भाग। एक बार पूरा दोबारा से समझा रहा हूं, तो कितना भर गया आपका? 1/3 भाग। तो शेष कितना बचा आपका? शेष बचा 3 फुल था, उसमें से 1 भर गया, कितना बचा? 2/3 भाग। अब 2/3 भाग को ए प्लस बी कितने टाइम में भर रहे हैं? 8 घंटे में भर रहे हैं। तो 1 भाग को कितने में भरेंगे? 8। इसका उल्टा कर देते हैं, इधर लाके 3/2, कितना है आपका? 2 चक्कू 8, यानी 12 घंटे में। 12 घंटे में ए प्लस बी इसको फुल भर देंगे।
ए प्लस बी टोटल कितने में बढ़ते हैं आपके 12 में बढ़ते हैं। अब आप एलसीएम से भी कर सकते हो, 12 और 6 का एलसीएम कितना है 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अब यहाँ बात को समझिए क्या बोल रहा है, एक 3 आदमी तो करते हैं 2 काम और 2 आदमी मिलके करते हैं 1 काम। तो अकेले सी की बात करूं तो सी देखिए एक में क्या जोड़ू कि 2 आए तो एक ही जोड़ेंगे, तो 12 काम करने में 12/1 कितना है 12 घंटे आंसर। यानी कि आप किसी भी टाइप से कर सकते हो, आपका आंसर कितना निकल के आएगा 12। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे की बात अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।